मैंने बताया था राय सिंह वो है जो बाद में जोधपुर का एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया था। पृथ्वीराज वो था जिसे अकबर अपने साथ ले गया था और अकबर ने उसे वहां पर अपना कवि बना लिया था, दरबार के अंदर रहता था। कहते जब ये घटनाएं हुई 2-3 कि कल्ला रहमलोत वहां सुरजन की बेटी से सगाई कर लेता है, इधर लाहौर में गवर्नर को मार देता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ कल्ला रहमलोत से मिले एक बार। और पृथ्वीराज राठौड़ ने कल्ला रहमलोत कहा, यार कल्ला क्या ऐसे बदमाशियां करता रहता है तू, चला चला के पंगे लेता रहता है, क्या जरूरत थी मुगल दरबार में कहने की कि सुरजन की बेटी के साथ मेरी सगाई हुई? क्या जरूरत थी लाहौर के अंदर गवर्नर को मारने की? कहां आवश्यकता पड़ी तुझे कि जहांगीर की बारात को यहां से वापस भगा दे? अब अकबर तेरे खिलाफ दांत खिटखिटा रहा है, मारेगा तेरे को। कहते कल्ला रहमलोत ने कहा कि अंकल, राठौड़ राठौड़ थे, बीकानेर वाले राठौड़, कल्ला रहमलोत राठौड़। मैं अंकल ये तो आप चिंता ही मत करो, मरने वरने वाली बात तो मैंने सिर पे केसरिया बांध रखा है, मैं खुद ही अब तो मरने के लिए तैयार हूं। आप कभी हो मेरा एक काम कर सकते हो? हाँ बता क्या काम है तेरे? कहा आप मेरे मर्सिया लिख दो। क्या लिख दो? मर्सी। मर्सिया क्या होते हैं? किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे, दोहे मतलब दो दो लाइन की जो पंक्ति होती है, कपलेट्स जो होते हैं, किसी कवि द्वारा लिखे गए ऐसे दोहे जो किसी वीर की वीरता पर उसके मरने के बाद लिखे जाएं, क्योंकि मरने के बाद लिखे जाते थे इसलिए उनको क्या बोलते थे? मर्सी। जैसे कोई युद्ध के अंदर लड़ा, लड़ते हुए मारा गया तो कभी राजी हो गया उसकी वीरता पे, जो दोहे लिखता था मरने के बाद लिखता था, इसलिए उनको क्या बोलते थे? मर्सी। और कल्ला रहमलोत ने पृथ्वीराज राठौड़ को कहा, बीकानेर के जो पृथ्वीराज राठौड़ थे, कि आप तो मेरे मर्सी लिख दो। पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा ठीक है, तू लड़ते हुए मरेगा तो तेरे मर्सी लिख दिए जाएंगे, तू लड़ तो सही, बाद में लिख दूंगा मैं। उसने ना ना पहले लिखो, आज लिख के सुनाओ, देखे कैसे लिखते हो आप। क्या मजाक करता है यार, मर्सी का मतलब ही मरने के बाद होता है, तो मैं जिंदा रहते हुए कैसे लिख सकता हूँ? वो तो कवि देखता है कि अगला बंदा कैसे लड़ा, हाथी पे लड़ा, घोड़े पे लड़ा, तलवार से लड़ा, भाले से लड़ा, कितने लोगों को मार के मरा, कहीं बीच में कोई भाग जाए फिर किस बात की मर्सी? कला रहमत ने कहा अंकल उसकी तो आप चिंता मत करो, आप जैसे जैसे कहोगे मैं वैसे वैसे लड़ लूंगा। कहते पृथ्वीराज राठौड़ ने उसके मरने से पहले उसको उसके मर्सी लिख के सुनाए थे। किसी राजस्थान के कवि का बहुत अच्छा दुआ है कि कटिया पहला कोड स्यूं गाथ सुनी नहीं जाए, जिन बिद कवि जतावी और उन बिद कटी हो जाए। कटिया पहला कोड स्यूं, कोड मतलब चाव, अपने कटने से पहले चाव से, गाथ सुनी नहीं जाए, गाथ मतलब गाथा कहानी, निज मतलब अपनी अपनी कहानी उसने सुनी, कटने से पहले उसने बड़े चाव से अपनी कहानी सुनी। जिन बिद कवि जतावी हो, जैसे जैसे कवि ने जताया था उन बिद कटी हो जाए, वैसे वैसे कट के मर गया था वो जो वीर, जिस बहादुर की हम बात कर रहे हैं, जिसने अपने मरने से पहले अपने मर्सी सुन लिए थे, उस वीर का नाम था कल्ला रहमलोत। वो जिस कवि ने उसके मर्सी लिखे थे उनका नाम था पृथ्वीराज राठौड़। वो जिनके खिलाफ लड़ता हुआ मारा गया था, वो अकबर के खिलाफ उसका सिवाना का दूसरा शाखा था, मोटा राजा उदय सिंह सेना लेके आए थे, जिसमें केसरी को वो लीड कर रहा था और जौहर को लीड उसकी वो पत्नी, जिसकी शादी नहीं हुई थी, केवल सगाई हुई थी, जो बूंदी के राव सुरजन की बेटी भान कंवर थी, 1589 के अंदर जौहर कर लेती है, तो सिवाना के दूसरे शाखे के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखना भाई, बहादुर आदमी था, कल्ला रहमलोत याद किया जाना चाहिए। विडंबना है कि हिस्ट्री हमारे से पात्रों को याद ही नहीं कर पाई। अक्सर क्या हिस्ट्री का एक बड़ा लोचा हुआ कि हमने हमेशा राजाओं को याद करना शुरू कर दिया। हम जो राजाओं से इतर जो कोई कैरेक्टर थे, उस सीधी-सीधी लाइन के इधर-उधर के जो हीरो हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते। आवश्यकता इस बात की कि उन हीरोज़ के बारे में बताया जाए। तब हम जिस सवाल